हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडक्सल। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 15 मिनट्स कंसेप्ट डे सीरीज। तो बच्चों इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। हमने कई बार देखा है कि हम पढ़ते पढ़ते किसी टॉपिक के अंदर अटक जाते हैं या फिर कोई टॉपिक हमको क्लास में समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपके लिए उन्हीं टॉपिक्स की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ बच्चों, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर 15 मिनट बात करते हैं, ताकि आपका उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी क्वेश्चन है, वो सब क्लियर हो जाए यहीं पर। तो चलिए आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है बच्चों प्लास्टिड। हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों आज प्लास्टिड की। प्लास्टिड के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, सभी लोगों ने। प्लास्टिड होते क्या है इसी की आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, प्लास्टिड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो प्लास्टिड होता है, इसका काम होता है प्लांट के अंदर प्लांट को कलर देना, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाना, प्लांट के अंदर फूड फॉर्म करवाना। ये सब काम कौन करता है बच्चों? प्लास्टिड करता है। प्लांट के अंदर जो फूड फॉर्म हुआ है उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करने का काम भी कौन करेगा? आपका प्लास्टिड करता है। तो बच्चों अगर बात करें प्लास्टिड के बारे में, तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट का सबसे मेन ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्लांट के अंदर। और सबसे बड़ा जो मेजर ऑर्गन है वो भी कौन है? यहाँ पर प्लास्टिड ही है। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होता है मेनली आपको प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी। मेनली इसके अंदर देखने को मिलती है, किसके अंदर? प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड के ऊपर लेकर मैं आपसे बात करता हूं। तो प्लास्टिड जो है एक प्रकार का सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। क्यों बोला गया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल? क्योंकि प्लास्टिड के पास खुद का क्या है? सर्कुलर डीएनए है। प्लास्टिड के पास खुद के क्या है? आरएनए है। प्लास्टिड के पास खुद की क्या है बच्चों? राइबोसोम्स हैं। इसलिए प्लास्टिड को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। अब इन सब का होने से क्या मतलब है? इन सब का होने से मतलब ये है, ये खुद का खाना, खुद का सब कुछ, आधे से ज्यादा काम खुद करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक प्रकार का सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर प्लास्टिड जो है बच्चों एक प्रकार से क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। दूसरी बात करते हैं बच्चों, प्लास्टिड जो होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। अब प्लास्टिड को हमने तीन पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया है। पहला कौन कौन सा पार्ट है? अगर बच्चों प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड जो है इसके तीन पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है बच्चों प्लास्टिड के? पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बच्चों में आपसे बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो कि प्लांट के अंदर जितना भी आप देखते होंगे कि जहां जहां पर भी व्हाइट कलर आपको प्लांट के अंदर दिखाई दे रहा है, दैट मींस वो व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट कलरलेस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? वो दिस रिप्रेजेंट कलरलेस। तो वो कलरलेस प्लास्टिड किसकी वजह से है यहाँ पर? ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। अब ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन है जो भी प्लांट के अंदर फॉर्म हो रहा है उसको स्टोर करने का काम करना। जैसे कि बात करते हैं ऑयल हो गया, जैसे कि बात करते हैं प्रोटीन हो गया, जैसे कि बात करते हैं फूड हो गया, इसको स्टोर करवाने का काम कौन करता है? आपका प्लास्टिड करता है। फेट को स्टोर करना, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम कौन करेगा? यहाँ पर लिकोप्लास्ट करता है। दूसरा आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोप्लास्ट? तो क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो कि प्लांट के अंदर आपने काफी सारे अलग अलग प्रकार के कलर्स देखे हैं, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, अलग अलग प्रकार से। टमाटर का कलर जो होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से लाल होता है, चिली का कलर रेड होता है। तो इस प्रकार से जो है इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कलर पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन हो गया, गाजर के अंदर कैरोटीन कहाँ से आता है? इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। ठीक है, तो ये कलर प्लास्टिड किसकी वजह से मिलते हैं बच्चों? आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं। दूसरा अगर बच्चों बात की जाए क्रोमोप्लास्ट को लेकर ही, तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इसके अंदर वाटर सोल्यूबल कलर प्रेजेंट होते हैं, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर जितने भी आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर, वो कौन सा प्लास्टिक, कौन से प्लास्टिक की वजह से होते हैं बच्चों? क्रोमोप्लास्ट की मदद से होते हैं। तीसरा अगर और फाइनल में आपसे बात करता हूं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन प्लास्टिड है किसका? प्लांट का। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है? प्लांट सनलाइट को ट्रैप करके और CO2 को बाहर से लेकर और फूड का फॉर्मेशन कर पाता है। तो ये था इसका ओवरव्यू। अब आगे बात करते हैं बच्चों, देखिए क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट आपके ऐसे प्लास्टिड हैं जो कि प्लांट को एक्सेप्ट ग्रीन कलर, एक्सेप्ट व्हाइट कलर, सारे जितने भी कलर आप देख रहे हैं वो सब कलर देने का काम कौन कर रहा है बच्चों? यहाँ पर आपका क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन करता है बच्चों? क्रोमोप्लास्ट करता है। एंड दूसरी अगर बात करते हैं तो इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? इसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर लिख दूं मैं आपके सामने यहाँ पे, तो दे कंटेन्स
पिगमेंट्स क्या कंटेन कर रहा है बच्चों? ये पिगमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। कलरिंग ऑफ प्लांट ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इसका पिगमेंट्स कौन सा प्रेजेंट होता है बच्चों? कैरोटीनॉइड्स, जो कि कैसा होता है बच्चों? वाटर सोल्यूबल होगा। कैसा होगा? वाटर सोल्यूबल होगा। आपके सामने जो टोमेटो पिक्चर देखें, इसके अंदर कैसा है? रेड कलर है। तो रेड कलर क्यों आ रहा है बच्चों? तो रेड कलर टोमेटो इज ड्यू टू द रेड पिगमेंट। किसकी वजह से आ रहा है बच्चों? रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइकोपीन। जो लाइकोपीन है, इसकी वजह से टमाटर कलर कैसा है बच्चों? लाल है। तो आपको समझ में आ गया क्रोमोप्लास्ट क्यों होता है। क्रोमोप्लास्ट से रिलेटेड यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है, काम क्या होता है। तो इसके पास कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से ये प्लांट को कलर देने का काम करता है, राइट। अगला देखते हैं प्लास्टिड कौन सा है बच्चों। अगला प्लास्टिड जो आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है, मैंने आपको बताया कलरलेस प्लास्टिड है। कैसा प्लास्टिड है? कलरलेस प्लास्टिड है बच्चों, कलरलेस प्लास्टिड है। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का काम होता है स्टार्च को स्टोर करना। जैसे कि आप सभी लोगों ने पोटैटो देखा है सभी लोगों ने। हम क्या कहते हैं कि पोटैटो के अंदर जो है, पोटैटो को बॉईल क्यों किया जाता है कि उसका स्टार्च निकल जाए बाहर। आपने देखा होगा जब आपकी मदर जो है पोटैटो कट करती है तो उसको पानी में गिराती है, उसके बाद उसमें से व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंसेस ऊपर निकलता है। तो वो क्या होता है बच्चों? स्टार्च होता है। तो इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या फिर मतलब कहूं इसके अंदर स्टार्च को स्टोर करना। ल्यूकोप्लास्ट का मेनली काम है स्टोरेज करना। क्या करना बच्चों? स्टोरेज करना। दूसरा आता है बच्चों इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि नट्स आते हैं, नट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ऑयल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस ऑयल को स्टोर करने का काम कौन करता है बच्चों? यहाँ पर इलायोप्लास्ट करता है। ऑयल को स्टोर करने का काम कौन करेगा? इलायोप्लास्ट। और लास्ट आता है आपका एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का काम क्या होता है? तो प्रोटीन को स्टोर करने का काम कौन करेगा बच्चों? एल्यूरोप्लास्ट करता है। कौन करेगा? एल्यूरोप्लास्ट। ध्यान रखना, ल्यूकोप्लास्ट को लेकर मैंने आपके सामने 4 बातें बताई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले कलरलेस प्लास्टिड है। आपको कहाँ देखने मिलता है? मेनली प्लांट की रूट्स में दिखाई देता है। अब आप कहोगे कि सर प्लांट की रूट्स तो ब्राउन कलर की होती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इसलिए दिखाई देती है आपको ब्राउन कलर की क्योंकि प्लांट्स की रूट्स के साथ कौन अटैच होता है? काफी सारी सॉइल लगी होती है, इस वजह से वो कलर जो होता है उसके पास आ जाता है। बेसिकली जब आप उसको वॉश करके देखोगे, अरे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेडिश जो होती है बच्चों, अंदर से कैसी होती है? बिल्कुल बाहर से और अंदर से कैसी होती है? बिल्कुल व्हाइट होती है। तो उस जगह पर भी कौन स्टोर है बच्चों? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर है। ल्यूकोप्लास्ट के स्टोर होने की वजह से ही उसका कलर कैसा है बच्चों? व्हाइट है। समझ में आ गया? चलो, अगला और फाइनल जो हमारे पास प्लास्टिड आ रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन से पिगमेंट्स है बच्चों? क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। कौन से पिगमेंट्स? क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। दूसरी अगर मैं आपसे बात करता हूं क्लोरोप्लास्ट को लेकर, तो क्लोरोप्लास्ट ही जो है वो कौन सा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल से मेरा मतलब ये है कि इसके पास क्या प्रेजेंट है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। दूसरा अगर बात करते हैं बच्चों इसके पास, तो इसके पास देखें तो आरएनए। कौन से टाइप के आरएनए बच्चों? इसके पास जो है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। कौन से? राइबोसोमल आरएनए देखने मिलते हैं। और जो राइबोसोम इसके पास प्रेजेंट है वो कौन से टाइप के बच्चों? 70S टाइप के। जबकि अगर बात करें यूकेरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? 80S टाइप के। 3 जगह आपको जो है 70S टाइप के राइबोसोम देखने मिलेगा। पहला आपको देखने मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दूसरा आपको देखने मिलता है बच्चों इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और तीसरा देखने मिलता है आपको बैक्टीरिया के अंदर। तो इनके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। सर्कुलर डीएनए भी आपको 3 जगह देखने मिलता है। कहां कहां पे? बैक्टीरिया के अंदर, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और तीसरा यहाँ पर आपको देखने मिलता है किसके अंदर?
क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स मतलब कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स कौन से हो गए, क्लोरोफिल ए इसके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होगा बच्चों, इसके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होंगे बच्चों, क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स के लिए। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बच्चों की, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूं। तो अगर बात मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके पास दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है बच्चों, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि जो एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है बच्चों इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसकी लेस परमिएबल होती है, रिलेटिवली लेस परमिएबल। कैसी होगी बच्चों, रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, इन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, इन क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट। जबकि यदि मैं आपसे बात करता हूं इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो मीजोफिल सेल होती है, इसके अंदर बच्चों प्लांट्स के अंदर जो मीजोफिल सेल होती है, एक मीजोफिल सेल के अंदर, कौन सी सेल, एक मीजोफिल सेल के अंदर आपको 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं। 20 से 40 क्या दिखाई देंगे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों लेस परमिएबल होती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे कि बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्पेस प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसी प्रकार यहाँ पर भी स्पेस प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। तो ये था बच्चों इसका। अगला देखते हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये कैसी है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये किसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोरिन्स होते हैं। ठीक है, दूसरा पेरीप्लास्टिडियल स्पेस क्या कहलाता है, ये पेरीप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस भी कह सकते हो। और तीसरा जो इनर मेम्ब्रेन है ये रिलेटिवली रिलेटिवली लेस परमिएबल, रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है। राइट, रिलेटिवली कैसी होगी बच्चों, लेस परमिएबल आपको मेम्ब्रेन दिखाई देती है। चलिए आगे, अगला देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की मैं आपसे बात करता हूं। तो जब आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, अंदर की तरफ आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको जो इस तरीके से गोल गोल स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या कहलाता है, इसके पास अगर मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला जो एक सिंगल कॉइन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये सिंगल कॉइन, ये सिंगल कॉइन कहलाता है बच्चों थाइलाकॉइड। क्या कहलाएगा बच्चों, ये थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड कहलाएगा। थाइलाकॉइड कैसा होता है बच्चों, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड के अंदर भी स्पेस होता है जिसको बोला जाता है क्या, ल्यूमन बोलते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर व्हाट इज द ल्यूमन किसे कहते हैं, स्ट्रोमा किसे कहते हैं। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, क्योंकि थाइलाकॉइड कैसा है आपका, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन, तो ये होता है इसका ल्यूमन। क्या कहलाएगा बच्चों, ये ल्यूमन कहलाएगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, स्ट्रोमा कहते हैं। राइट, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। जब काफी सारे थाइलाकॉइड एक ही लाइन में अरेंज होते हैं, जब काफी सारे क्या कहता है, जब काफी सारे थाइलाकॉइड, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जब काफी सारे थाइलाकॉइड जो है एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेनम। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेनम। ग्रेनम जो है वो क्या है, सिंगुलर है किसका, ग्रेना का। किसका है, सिंगुलर मतलब कि एक का। और जब का इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, इन सबको मिलाएंगे कलेक्टिवली ग्रेनम इज नोन एज ग्रेना। क्या कहलाएगा बच्चों, वो ग्रेना कहलाएगा।
कलेक्टिवली ग्रेनम इज नोन एज ग्रेना कहलाता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं थाइलाकोइड के बारे में, तो थाइलाकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स की मदद से ही क्या होता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। यहीं पर क्या चलती है बच्चों, लाइट रिएक्शन चलती है। सब आप पूछोगे सर लाइट रिएक्शन क्या होती है। लाइट रिएक्शन आपको सबको पता है कि लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में चलेगी। दूसरी बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनता है एटीपी और एनएडीपीएच। तो यहाँ पर जो है इसका यूज कौन करता है बच्चों, डार्क रिएक्शन, ताकि किसका फॉर्मेशन हो सके, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सके, राइट। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है थाइलाकोइड कैसे होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, चपटे चपटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और मेम्ब्रेन सेक्स होते हैं। अरेंज इन स्टेक्स, किसमें अरेंज होते हैं बच्चों, स्टेक्स में अरेंज होते हैं। द पाइल्स ऑफ कॉइन, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, इस तरीके से आप पूरे काफी सारे सिक्के जमा दोगे तब जाकर क्या बनता है, एक पूरा सिक्के का एक फॉर्मेशन, मतलब गड्ढे की बनती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेना बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेना कहते हैं, राइट। दूसरा देखो, मैंने आपको बताया कि इसके पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, जो कैसा होगा बच्चों, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा बच्चों ये। दूसरा, इसके पास स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर चलती है बच्चों कौन सी रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन चलेंगी। कौन सी रिएक्शन चलती है बच्चों, डार्क रिएक्शन चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है बच्चों, ग्रेनम है। ईच क्लोरोप्लास्ट, हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 ग्रेनम होते हैं, मतलब कि इस तरीके से मिलकर क्या बनता है, ग्रेना का फॉर्मेशन होता है। जब 40 से 60 एक साथ ग्रेना मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, आपके ग्रेनम मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, वो ग्रेना कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, ग्रेना कहलाएंगे, ठीक है। ये होते हैं बच्चों राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम कौन करता है बच्चों, राइबोसोम्स करते हैं। कौन करता है, राइबोसोम्स। आपको यहाँ पर इसके अंदर येलो कलर का येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ल्यूमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ल्यूमन, ठीक है। तो और इसके बीच में आपको जो दो थाइलाकोइड हैं, दो थाइलाकोइड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में आपको एक मेम्ब्रेन कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कुछ इस तरीके से एक मेम्ब्रेन जो है दो थाइलाकोइड को आपस में कनेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी लेमेली, स्ट्रोमा लेमेले, स्ट्रोमा लेमेले। स्ट्रोमा लेमेले प्लस थाइलाकोइड मिलकर, स्ट्रोमा लेमेले प्लस थाइलाकोइड मिलकर, स्ट्रोमा लेमेले प्लस थाइलाकोइड मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाएंगे, मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाएंगे। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर क्या चलेगा बच्चों, उसके अंदर चलेगा लाइट रिएक्शन। क्या चलेगा बच्चों, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो हो रहा है किसकी वजह से बन रहा है, थाइलाकोइड और स्ट्रोमा लेमेली। जो थाइलाकोइड और स्ट्रोमा लेमेली है, मतलब कि ग्रेना या फिर ग्रेनम कह सकता हूं, थाइलेकोइड प्लस स्ट्रोमा लेमेले, स्ट्रोमा लेमेले के अंदर चल रही है आपकी लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन चल रही है बच्चों, लाइट रिएक्शंस, ठीक है। देखो स्ट्रोमा लेमेली जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली क्या कहलाती है आपकी, स्ट्रोमा लेमेली। और स्ट्रोमा लेमेली क्या करती है बच्चों, थाइलाकोइड को कनेक्ट करने का काम करती है। क्या करेगी बच्चों, थाइलाकोइड को कनेक्ट करने का काम करती है। अगर बच्चों मैं आपके साथ बात करूं, थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, अलग सॉरी जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो अलग अलग शेप में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपका देखिए, आपका क्यूबॉइडल शेप में प्रेजेंट हो सकता है, लेन शेप में प्रेजेंट हो सकता है, रिबन शेप में प्रेजेंट हो सकता है। मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर थाइलाकोइड जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अब देखो फिर से आ गया, दिस इज कॉल्ड द ल्यूमन, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड इनक्लोज अ स्पेस, एक स्पेस इनक्लोज होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूमन। इसी के अंदर आपकी केमियोस्पोटिक हाइपोथेसिस की जो साइकिल चलती है, PS1 PS2 की जो साइकिल चलेगी वो किसके अंदर चलती है बच्चों, इसी ल्यूमन के अंदर चलती है, राइट। ए फोटोसिंथेसिस फंक्शनल, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ फोटोसिंथेटिक फंक्शनल लोकेटेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, क्लोरोफिल ए के जो होते हैं यहाँ पर 250 to 400 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वेरियस क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल के काफी सारे मॉलिक्यूल होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वांटासोम। तो क्वांटासोम के बारे में रखिएगा याद। तो क्वांटासोम जो है वो क्या है, प्रकार का फोटोसिंथेसिस करवाने वाली यूनिट है, जिसके अंदर 250 से लेकर 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये था बच्चों आपका आज का कंसेप्ट, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस आपको कवर होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अगर कुछ छूट गया तो इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल, इनमें से कौन सा प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है,
तो हमने भी पढ़ा क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो किसके अंदर पाया जाएगा, वो आपके प्लांट सेल के प्लास्टिड के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो प्राइमरी फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, वो क्या काम है बच्चों, फोटोसिंथेसिस करवाना। क्या काम करना बच्चों, फोटोसिंथेसिस करवाने का काम करना है कौन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, कौन सा पिगमेंट जो है बच्चों रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल ए जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर देने के लिए, तो क्लोरोफिल आ जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। The structure inside plastid, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड प्लास्टिड, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगे सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन करने के लिए, क्या कहलाएंगे बच्चों, आपके राइबोसोम्स कहलाते हैं। Which of the following statement about plastid is false, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है प्लास्टिड को लेकर false है। प्लास्टिड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस, प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए होता है, प्लास्टिड आर फाउंड इन ओनली इन एनिमल सेल, तो false है। प्लास्टिड जो होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि इसके पास जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर बच्चों आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत अच्छे से मिल सके। और प्लीज एकेड एक्सेल के अंदर हमने बहुत अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, नीट की जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो प्लीज उन सबको भी जाके गो थ्रू कीजिए, ताकि आपको जो है और भी अच्छे से आपको पढ़ने का मौका मिल सके बच्चों। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार एकेड एक्सेल के इसी चैनल पे। थैंक यू।